हेलो दोस्तों, आप देखते हैं मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है उसी में के जो क्वेश्चन हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से छूटे हुए थे, तो वही क्वेश्चन हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हम मैथमेटिक्स का हर एक पार्ट अच्छे से समझाते हुए प्रैक्टिकल के तौर पर आप लोगों को आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं। ठीक, आओ क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा है इसमें? 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पाइप में 80 मीटर पर सेकंड की दर से खाली बेलनाकार टैंक जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है आपकी? 40 सेंटीमीटर। एक बेलनाकार टैंक है ना, उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है आपकी? 40 सेंटीमीटर है। और ये आधे घंटे में पानी का स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा? मतलब आधे घंटे में पानी का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा? मतलब का एक बेलना का टैंक है, एक है हमारा बेलन के आकार का क्या है? टैंक। और यदि इसमें जो पाइप एक लगा दिया जाए वो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का हो? 1 सेंटीमीटर का। तो ये वाला जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पाइप लगा दें, तो इसमें जो पानी उठाएगा वो कितने सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इस वाले जो बड़ा वाला बेलन की त्रिज्या है वो उसकी कितनी है? तो आधार की त्रिज्या ये कितनी है? यहां से यहां तक कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू ये कितना हो गया आपका? 40 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी त्रिज्या जो छोटा सा पाइप है ये कितनी इसकी त्रिज्या है? ये है आपकी 1 सेंटीमीटर। तो इस मान लो स्मॉल आर, क्या मान लेते हैं? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर बराबर 1 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर। अब और देख लेते हैं आधे घंटे में। तो टाइम जो लगा है हमारा t बराबर कितना लग गया? आधा घंटा। तो आधा घंटा लगा। आधा घंटे में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट। तो इसको हम 30 मिनट को भी सेकंड में चेंज कर देंगे। तो 30 इक्वल टू 60। तो कितना हो गया आपका? 18 180, 18 और डबल 0 180 सेकंड। 180 सेकंड। अब आओ क्वेश्चन में समझते हैं कि जितना ज्यादा पानी अंदर की ओर जाएगा, ठीक, बड़े वाले, तो बड़े वाले का आयतन कितना होगा? और इस छोटे वाले आयतन से जितना पानी जा रहा उतना ही तो ऊपर उठेगा, है ना। मतलब का इससे जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही तो ऊपर उठेगा ना। तो देखो बड़े वाले बेलन का आयतन बराबर, ये भी तो एक छोटा सा गोला टाइप का है, नीचे पाइप जैसा बना ना। तो छोटे बेलन का आयतन होगा कि नहीं होगा? बड़े बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन और गुणे समय। क्या समय भी तो है आपका? तो समय उसका कितना है? 100 कितना सेकंड लगा हुआ है? 180 सेकंड लगा हुआ है। मतलब 180 सेकंड में कितना पानी ऊपर उठ जाएगा? तो ये कितना होता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच। छोटा कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर और एच। तो एच का मान यहाँ पे कितना? पाइप जो इतने मीटर पर सेकंड की दर से फेंक रहा, तो इतने मीटर पर सेकंड की, अर्थात 1 सेकंड में, हाँ, ये कितने? 80 सेंटीमीटर पानी फेंक रहा है। 1 सेकंड में 80 सेंटीमीटर पानी अंदर फेंक रहा। तो 80 सेंटीमीटर उसकी क्या होगी? ऊंचाई हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 80 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होगी गुणे 1800। और सबके मान नोट कर लेते हैं। देखो यहां से एच को रोको और सबको उसी पार भेज दो, तो हो जाएगा पाई। ये वाला आर का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 का स्क्वायर गुणे 80 मल्टीप्लाई 18,000 अपॉन, ये वाला इसके नीचे आ जाएगा। तो सर जी ये कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। इस वाले आर का मान कितना है? 40 है। देखो बड़ा वाला जो आर है ये बड़े बेलन का, तो इसका मान कितना है? 40 है। इसका मान कितना है? 40 है। तो इसको मान लो कितना? बड़ा वाला ही आर लिख लेते हैं, ठीक। तो इसको मान लेते हैं कितना? 40। मान नहीं लेते है, तो ये कितना हो गया आपका? 40 का स्क्वायर, ठीक। देखो यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया आपका? 80 मल्टीप्लाई 18,000 और नीचे हमारा क्या है आपका? तो नीचे हमारा कितना है? 40 मल्टीप्लाई 40, है ना। अब
अब देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से नहीं, ये वाला जीरो कैंसिल। और देखो 4 से भी काट दो तो 4 बन जा 4, 4 दूनी 8, तो ऊपर हमारा जो बच जाता है वो कितना बच जाता है सर जी? 20 बच जाता है। कितना बच जाता है? 20। और ये कितना बचेगा आपका? 18 बच जाता है। और नीचे हमारा कितना हो जाएगा आपका? 4। तो 4 एक 4 पंचे 20 और 18 पंचे कितना होता है? 90 होता है। ठीक, 8 पंचे 40, 0 5 और 4 9, तो 90 सेंटीमीटर कितना पानी उठा देगा? 90 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाएगा। हमको लगता है ये बताना था। 1 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले वृत्ताकार पाइप से 80 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से एक खाली बेलन टैंक जिसमें आधार की त्रिज्या मतलब बिल्कुल खाली बेलन है और इसमें पानी भरा जाता है, आधे घंटे में कितना पानी ऊपर उठ जाएगा। कल हमने ग्लास अच्छे से दिखाया था, आज लाना भूल गए। कल जब फिर क्वेश्चन करवाएंगे फिर आपको दिखाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन लगाए जाते हैं। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम क्या करेंगे कि अगला क्वेश्चन पे पूछेंगे। ठीक, तो जो रातों को नींदों को गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारियों को हवा देते हैं। अगर आपके अंदर जोश जुनून और गर्मी है तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। ठीक, तो मेहनत करते रहिए, मस्त रहिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझते रहिए। और देखते हैं, एक 12 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और ऊंचाई कितनी है? उसकी 24 सेंटीमीटर है। धातु का एक शंकु को पिघलाकर, मतलब एक शंकु है उसको पिघलाकर, शंकु जानते हैं हम लोग जैसे बर्थडे में टोपी, तो इसकी जो आधार की त्रिज्या वो कितनी हो गई? तो R इक्वल टू कितनी हो गई सर जी? 12 सेंटीमीटर हो गई। सर जी कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई तो सर जी इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 24 सेंटीमीटर। कितनी है आपकी? 24 सेंटीमीटर। धातु के एक शंकु को पिघलाकर, मतलब इसको क्या किया जाएगा? पिघला दिया जाएगा। पिघलाकर कितने? 6 सेंटीमीटर व्यास की ठोस वृत्तीय गोल गेंदें बनाई जा सकती हैं। मतलब इसी को पिघलाकर कितने? आपकी 6 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गेंदें बनाना। गेंदें जैसे मान लेते हैं आपकी ये हम कल ही लेके आए थे और रखे हुए हैं गेंदें। गेंद मतलब का है ना, जैसे ये है ना, ऐसी मतलब का बड़ा सा कोई शंकु होगा उसको पिघलाकर क्या बना दिया जाए? गेंद बना दिया जाए। तो गेंद तो हम देखेंगे गेंद, तो इसी को पिघलाकर क्या बनाया गया? गेंद बनाया गया। गेंद मतलब का इसकी त्रिज्या, तो इसकी जो त्रिज्या है वो पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास है। तो व्यास मतलब का 2R इक्वल टू कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो R बराबर 6 बटे कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो 2 3 जा 6 तो एक रहेगा 3 सेंटीमीटर। अब देखो जितना ज्यादा शंकु का आयतन होगा उतना ही क्या होगा? एक बेलन के आयतन से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। मतलब जितना इसका आयतन होगा इसके आयतन से क्या कर दो? भाग कर दो। आपको पता चल जाएगा गेंद प्रत्येक गेंदें बनाई जा सकती है। तो गेंदों की संख्या क्या हो जाएगी? गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या। और एक शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बटे एक गेंद का आयतन, गेंद का आयतन शंकु का आयतन बटे एक गेंद का आयतन। अब देखो शंकु का जो आयतन होता है मतलब का एक गेंद से भाग कर देंगे, हमको पता चल जाएगा इसमें कितनी गेंदें बन जाएंगी। ठीक, और शंकु का आयतन कितना होता है सर जी? 1/3 होता है सर जी, 1/3 होता है पाई R स्क्वायर और H होता है, क्योंकि हमने R इसका बड़ा वाला लिया है। एक गेंद मतलब का गोल मतलब का गोला, और इस वाले गोले अर्थात गोले का जो आयतन होता है कितना होता है आपका? 4/3 पाई R क्यूब होता है। इसमें हमने छोटा वाला ही R लिया है। अब देखो यहाँ से जो कैंसिल होगा, हाँ सर बिल्कुल, क्या क्या कैंसिल होगा? तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, तो देखो 3 से 3 कैंसिल होगा, या फिर आपने आप मान रख लीजिए उसके बाद कैंसिल कर दीजिए। हाँ बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए। तो मान रखते हैं 1/3 R का मान सर कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर और H इसमें कितना है सर जी? 24। कितना है? 24।
अब देखो इसमें कितना है 4/3, 4/3। आर का मान कितना है सर जी 3 है, तो 3 का कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा क्यूब। अब सभी के स्क्वायर अर्थात बांड खोल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक इस तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे कितने में कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो ये कितना हो जाएगा 1/3, 12 मल्टीप्लाई 24, नीचे कितना हो जाएगा आपका 4/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब का 3 का क्यूब, मतलब का इसको 3 टाइम्स लिखा जाएगा, इसको 2 टाइम्स लिखा जाएगा। हाँ अब देखो यहाँ से हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम काट लेते हैं, 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, 3 चौके कितना होता है 12 हो जाता है। हाँ सर जी बिल्कुल सही। अब देखो ये वाला भी ऊपर है और ए भी कैसा है ऊपर ही है, तो कट भी जाएगा, या फिर भी एक और काट दो, 3 1 3, 3 चौके 12, 3 1 3 और 3 8 24, 3 8 24। तो ऊपर जो हमारा आंसर निकल के आता है वो कितना निकलेगा 4 मल्टीप्लाई 8 और नीचे कितना निकला सिर्फ 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 8 चौके 32। तो कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं 32। कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं सर जी 32 गेंदें, मतलब का इतने बड़े शंकु को पिघलाएंगे तो 6-6 सेंटीमीटर की छोटी छोटी मान लेते हैं ऐसी गेंदें कितनी बनाई जाएंगी, तो 32 गेंदें आपकी बन करके तैयार हो जाएंगी। ठीक, बेस्ट ऑफ अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए और रिवीजन अपना जरूर से जरूर करिए, जिससे आपका ठीक। और देखते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये वाला क्वेश्चन है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है 80 मीटर लंबे तथा 150 मीटर चौड़े एक आयताकार टैंक में, मतलब का 80 मीटर लंबा और क्या है कितना मीटर चौड़ा है सर जी, चौड़ा जो है उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की होगी, है ना। तो लंबाई उसकी सर जी कितनी है, तो लंबा उसका 80 मीटर, कितनी लंबाई है 80 मीटर। उसकी चौड़ाई कितनी है, तो सर जी उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 50, तो ये होगी हमारी कितनी 50। एक आयताकार टैंक में 500 व्यक्तियों को डुबाया जाता है, मतलब इसी में 500 व्यक्ति डुबाए जाएंगे यदि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पानी के स्तर में, मतलब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पानी के स्तर में 0.05 मीटर क्यूब की वृद्धि होती है, तो टैंक में कुल बढ़ोतरी ज्ञात कीजिए। हमने कल गोलियां डुबोई थी ना, गोलियों की तरह आदमी भी उसमें डुबो दिए गए, आज लेकिन पानी लेके नहीं आए, है ना। तो गोलियों की तरह क्या आदमी भी क्या कर दिए जाए, डुबो दिए जाए। मतलब कितने आदमी डुबोए जाते हैं 500 आदमी डुबोए जाते हैं। कितने आदमी डुबोए जाते हैं 500, तो इतना क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो जितना पानी है तो देखो क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन बराबर कितने आदमी डुबोए जाते हैं 500 आदमी, 500, तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, कुल बढ़ोतरी ज्ञात कीजिए ना। तो बढ़ोतरी मतलब का h, बढ़ोतरी मतलब का h, ठीक, बढ़ोतरी मतलब का h। तो हम क्या कर ले कि इसका आयतन तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे कितना ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 500 व्यक्ति, 500 व्यक्ति कितना पानी बढ़ा रहे हैं 0.04 मीटर, 500 व्यक्ति 0.04 मीटर बढ़ा रहे हैं। तो लंबाई इसकी कितनी होगी 80 होगी, चौड़ाई इसकी कितनी होगी 50 होगी, और गुणे कितना h 500 मल्टीप्लाई 0.04। हमने कल आपको गोलियां डाल करके डुबो करके बताया था ना। तो मान लो ये आदमियां डुबो रहे हैं, तो आदमी डूब रहे हैं ना, तो कितना पानी ऊपर उठ जाएगा। हमने प्रैक्टिकल में दिखाया था कि पानी ऊपर उठ रहा था, क्योंकि जितना आदमी का आयतन होगा उतना ही पानी क्या हो जाएगा ऊपर की ओर उठ जाएगा, है ना। आओ देखते हैं। तो यहाँ से जो हमारा h इक्वल टू निकला है, तो 500 मल्टीप्लाई 0.04, वो नीचे हमारा कितना हो गया 80 और कितना 50, है ना। आओ देखते हैं, देखो 50 और 50 कैंसिल आओ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया,
है ना। तो हमारा जो आंसर आता है h बराबर, ये सब किसमें है, मीटर में अहम है, मीटर में 0.04 एक अहम है मीटर में, किसमें है, मीटर में, मीटर में है ना। तो ये कितना हो गया आपका 8। इसको भी किसमें चेंज कर लेते हैं, कहा है मीटर में, कहा है चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर, किसमें चेंज करते हैं, सेंटीमीटर। तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो h बराबर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 4/8, 2 दूना 4 मतलब 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे निकलेगा 0.5। देखो 2 से भाग करेंगे, 1 को पॉइंट लगाएंगे, 0 2 5 10, तो ये कितना आ गया आपका 0.5 सेंटीमीटर। मतलब का पानी की जो बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, देखो ये किसमें था, मीटर में था बच्चा, कितना था, मीटर में था। और मीटर को जब सेंटीमीटर में जाते हैं लेकर के तो क्या हो जाता है, 100 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाता है, 100 से नहीं मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो ये वाला हमारा अच्छे से क्वेश्चन आ गया आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से। तो कितना बढ़ोतरी होगी, 0.5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी आपकी हो जाएगी। ठीक, और स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर रो करके लगा लेंगे, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्वेश्चन जो हमारा जाएगा वो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है आपका अच्छा सा क्वेश्चन है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलीय कटोरा द्रव से भरा है, इसमें 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर व्यास ऊंचाई वाले छोटे छोटे बेलनाकार बोतलों में भरना, कटोरा खाली करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। ये भी हमारा क्या क्वेश्चन अच्छा सा क्या है, अच्छा क्वेश्चन। तो इस वाले को हम थोड़ा सा करके भी दिखाते हैं। अब देखते हैं क्या लिखा है, एक 9 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक अर्धगोलीय कटोरा, जैसे मान लेते हैं ये वाला कटोरा है ना, ऐसा कोई कटोरा होगा। तो ये आंतरिक त्रिज्या मतलब इसके अंदर वाली त्रिज्या, तो ये कटोरा पहले बना लेते हैं और बना लेते हैं कटोरा। ठीक, ऐसा कुछ कटोरा बनेगा। इसकी जो आंतरिक त्रिज्या, थोड़ा सा, तो इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी है, आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो r इक्वल टू कितना हो गया सर जी, 9 सेंटीमीटर हो गया, है ना। कटोरा एक द्रव से भरा है, मतलब का जो पूरा कैसा भरा है, पानी से भरा। कितना भरा है, पानी से भरा है ना। इसमें 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, मतलब का 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने बेलन डाले जाए कि कटोरा पूर्णतः खाली हो जाए। मतलब का जैसे मान लेते हैं ये कोई गोलियां होंगी, इसे ही बेलन होंगे ना। बेलन मतलब का एक कोई दवा की शीशी ना। अब उस पानी में क्या करिए, इनको डालिए, तो जितना इस वाले कटोरे का आयतन होगा उतने ही तो बेलन इसमें जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। जितना इस कटोरे का आयतन होगा है ना अंदर का, उतना ही अगर बेलन डाल दोगे तो पानी सब क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हम क्या कर दें, कि जितने ज्यादा इसमें क्या है, आयतन है, क्या है, आयतन। और अगर हम एक बेलन के आयतन से इस वाले कटोरे के आयतन को क्या कर दें, भाग कर दें, आयतन को क्या कर दें, भाग कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने ज्यादा बेलन डालने हैं, कि कितने ज्यादा क्या है, बेलन डालने हैं, कितने ज्यादा क्या है, बेलन डालने हैं, ताकि इसमें में से जितना पानी हो सब क्या हो जाए, बाहर आ जाएगा। अर्थात बेलन का, एक बेलन का आयतन पूरे आयतन से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने बेलन डाले जाएंगे। आओ देखते हैं। तो ये वाला चीज हो गई। अब देखो द्रव एक बेलन डालना, तो बेलन के आकार का, तो बेलन एक कितने बेलन डाले जाएंगे, तो इसकी जो 2r है व्यास, इसका कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर व्यास, तो ये हो गया 3, तो r इक्वल टू कितना हो गया, 3/2 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई h बराबर कितनी होगी आपकी, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इसमें बोतलों की संख्या, तो बोतल यही तो है, तो बोतलों की संख्या कितनी हो जाएगी, बोतलों की संख्या, बोतलों की संख्या बराबर, ये हमारा क्या, अर्ध गोले गोलीय कटोरे का आयतन
कटोरे का आयतन बटे एक क्या बेलनाकार बोतल का आयतन, एक बेलनाकार बोतल का आयतन आए, ठीक, एक बेलनाकार बोतल का आयतन। अवकल लेते हैं अर्धगोले कटोरे का आयतन क्या होता है सर जी, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका आर थोड़ा बड़ा वाला लिख लो, क्या लिख लो बड़ा वाला, तो यहाँ पर जी हो जाएगा क्या बड़ा वाला। इसका क्या होता है एक, तो एक बोतल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है सर जी, पाई आर स्क्वायर एच। ये वाला पाई ये वाले पाई से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एक पूरा नीचे चला जाएगा, क्या जाएगा नीचे, तो देखो 2/3, इस वाले आर का मान सर जी कितना है 9, तो 9 का क्यूब अपॉन, ये देखो आर इस वाले आर का मान कितना है सर जी 2, 3 बटे कितना है 2 का होला स्क्वायर, और एच का मान सर जी कितना है, एच का मान कितना है 4, कितना मान है 4। आओ यहीं से हम बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा बीच में बना लेते हैं, क्या करना, ये देखो 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि 3 टाइम्स लिखा है ना तो इसको 3 बार खोल दिया, अपॉन ये क्या है आपका 3 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3 कितना 2, इसको 2 टाइम्स मतलब का स्क्वायर किया गया है, और मल्टीप्लाई कितना 4, मल्टीप्लाई कितना 4, तो देखो 2 दूनी 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 क्योंकि ये नीचे है ऊपर कैंसिल आउट, देखो 3 1 जा 3 3 3 का 9, और ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, फिर ये देखो 3 1 3 3 का 9, अब देखो 6 दूनी 12 और 12 9 या 108, या फिर क्या कर लीजिए नहीं 3 दूनी 6 9 6 54, देखो 3 2 जा 6 और 6 9 जा 40, ठीक, बोतल कितनी हो जाएगी 54 बोतल, कितनी हो जाएगी 54 बोतल। आप आए हमारे चैनल पे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए ना, लाइक करके हमारा सपोर्ट करिए, बोर्ड में आपको बेस्ट अच्छे से अच्छा हम करके दिखाएंगे, और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करने के बाद आप आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन हमारे इस तरह से क्या होते समाप्त, तो ये हमने आपको बताया है, पढ़ाया है, और पढ़ाने के बाद अब हम अगले चैप्टर के क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो देखते हैं कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो यहाँ से देख लेते हैं पीडीएफ में आप लोग आप लोगों के होमवर्क है, इसीलिए हम सरकार है समझे, ऐसा मत समझ रहा कि ये सरकार है, सरकार नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि हाँ ये वाला आपको होमवर्क करके लेके आना है कल, और कल हम इसका लेक्चर आपको बताएंगे, एक बच्चा है ना, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, क्वेश्चन सब अच्छे अच्छे हैं जो बोर्ड में अच्छे से पूछे जाते हैं, और अब हम ये वाला आपको समझा दे रहे हैं ना, क्योंकि थोड़े बहुत रिवीजन करवा देते हैं ना। अब देखो ये हमारा क्या होता है शंकु होता है, क्या होता है हमारा शंकु होता है, क्या होता है हमारा शंकु, क्या होता है शंकु, ये देखो शंकु दिख रहा है, ये देखो शंकु दिख रहा है, शंकु की क्वालिटी क्या होती है, इसका क्या होता है व्यास, क्या होता है व्यास, ये होता है क्या व्यास, क्या होता है व्यास,
ये व्यास कितना होता है 2r, क्या होता है आपका 2r, ठीक। इस वजह शंकु की ऊंचाई कितनी होती है h, कितनी होती है ऊंचाई h, और ये आपकी तिरछा जो ऊंचाई होती है इसको बोलते हैं l, क्या बोलते हैं l। तो यहाँ से अगर देखें तो 90 डिग्री का कोण बन रहा, तो ये कोण जो बनके तैयार होता है वो ऐसे तैयार होता है, बनके तैयार होता है। ये हो गया हमारा कितना 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये वाली हो जाएगी क्या कर्ण, क्या हो जाएगी कर्ण, ये हो जाएगा क्या हमारा लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा आधा, क्या हो जाएगा आधा। सर ये तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से क्या होंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट समकोण पर ही आधारित होती है, अर्थात उन्होंने पाइथागोरस ट्रिपलेट के द्वारा ये बताया गया कि जो कर्ण पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से जो बनता है आपका यल बन के क्या तैयार होगा, ये होगी कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर एल का स्क्वायर, और क्या हो गया इक्वल टू लंब, तो लंब का स्क्वायर अर्थात एच का स्क्वायर, और ये हमारी क्या होगी रेडियस अर्थात त्रिज्या, तो प्लस का त्रिज्या आर का स्क्वायर। तो ये एल को अगर इस तरह रूट स्क्वायर को इस तरह भेज दें तो क्या लग जाता है आपका रूट लग जाता है, तो एच स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो यहाँ से यल का जो मान निकलता है सर कितना निकलता है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक। अब आओ यहाँ से जो सूत्र बनते हैं, तो शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय मतलब का ऊपर का भाग, मतलब का जो जैसे ये वाला है, तो ये वाला जो ऊपर अगर पेंट आपको कर दिया जाए, पेंट कहाँ किया जाए, उसकी आयतन में थोड़े ना पेंट करने लगोगे, उसके पृष्ठ पे पेंट करोगे, क्या करोगे पृष्ठ, तो इसीलिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल होता है, क्या होता है पाई आर एल होता है, ठीक। एल वहां से आप निकाल लेंगे, आर दिया रहेगा तो एच भी दिया रहता है, तो चीजें आपको हमेशा मिल जाएंगी। दूसरा चीज है शंकु का आयतन, क्या होता है शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन होता है वो कितना होता है, इसको तीन तरह से 1 2 3 तरह से बांटा गया, तो इसलिए हो जाता है आपका 1/3, और गोल लगा है इसीलिए पाई लग जाएगा, और आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। तो दोनों चीज आप लोग याद कर ले, ये होती है ये होती है त्रिज्या रेडियस, ठीक। और देखते हैं अगला हमारा कौन आता है, जो धमाक पड़ता है वही होता है क्या बेलन, ठीक। ये देखो हमने आपके लिए बेलन लेके आए हैं ना, तो यही बेलन, इन बेलनों की आवश्यकता नहीं है, हम कौन से बेलन की बात करेंगे, इन वाले बेलनों की बात करेंगे, ठीक। क्योंकि ये वाला टंकी वंकी में इस्तेमाल करते हैं, ये वाले बेलन चलाने में इस्तेमाल करते हैं ना, तो इन वाले बेलनों की आवश्यकता नहीं है, हमें इन बेलनों की बात करनी है। अब जो बेलन जो होता है, तो बेलन में देखो ये वाली इसकी क्या होगी त्रिज्या होगी, ये इसकी क्या होगी ऊंचाई होगी, क्या होगी ऊंचाई, तो ये इसकी त्रिज्या r, ऊंचाई कितनी h, ठीक। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब का ऊपर का हिस्सा, जैसे मान लेते हैं ये वाला जो होता है क्या है, इसका कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये से ये कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ऐसे ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, मतलब ये देखो ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो नीचे क्यों रहेगा और देखो ऊपर का रहेगा, और ये क्या चीज है, ये है वृत्त, क्या है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक वृत्त जो देखो, एक वृत्त ये देखो, तो कितने वृत्त हो गए 2 हो गए, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच, कितने 2 है ना, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर और नीचे क्या है वृत्त है, ये देखो नीचे वृत्त है क्या ऊपर वृत्त है ना। अब यहाँ पे अगर कॉमन ले लो तो 2 पाई आर कॉमन हो जाता है, इसमें बचता है एच, और यहाँ पे 2 आर थे, एक बाहर निकला तब भी एक आर बच गया, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस का, ठीक। अब देखो बेलन का आयतन, तो बेलन का
अब देखो सिंपल था, ये तो बिल्कुल अच्छा सा बना, तिकुन्ना कुन्ना है नहीं, तो इसमें कुछ नहीं लगाना है। क्या लगाना है, सिर्फ गोल है इसलिए पाई लगाना है। और आयतन की बात अगर कहेगी तो तीन भुजाओं का गुणा होगा। तीन भुजाएं कौन से लेने हैं आपको, आर स्क्वायर और एच, मतलब आर को 2 टाइम्स और एच को 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर एच। ठीक, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, सूत्रों को हम आपको रिवाइज करवा देंगे हर एक लेक्चर में। ठीक, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो हमारा क्या हो गया, ये हमारी क्या है, पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी से एक हमें क्वेश्चन याद आ गया, भूमि से एक हमारा फिजिक्स में क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं कोई एक बंदर, क्या, एक बंदर 20 मीटर ऊंचाई की चोटी पर बैठा हुआ है। कितनी मीटर ऊंचाई पर, 20 मीटर ऊंचाई की चोटी पर बैठा हुआ है। और 20 मीटर ऊंचाई की चोटी पर बैठ करके वह 1 सेकंड में 2 मीटर नीचे आ जा रहा है। 1 सेकंड में 2 मीटर नीचे आ रहा है। तो उस बंदर का रंग क्या होगा, उस बंदर का रंग क्या होगा, आप लोग कमेंट में करके बताएं। आप देखते हैं कितने जीनियस आते हैं। और देखते हैं ये हमारा क्या हो गया, गोला। क्या हो गया, गोला। ये देखो गोला। ठीक, तो गोले का जो होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखो गोला जो होता है बिल्कुल चारों तरफ का होता है। ये देखो है ना, चारों तरफ है ना, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है चारों तरफ से निकलेगा ना। तो इसका जो ये हो गया हमारा, ये हो गया कि हमारी भूमि, तो ये हो गया आर। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब गोले का आयतन, गोले का आयतन, एक गोले का आयतन कितना होता है, तो इसमें लगाना होता है 4/3, मतलब चारों तरफ से नहीं और तीनों तरफ से मार करना। और पाई आयतन की बात तो 3 भुजाओं का गुणा, लेकिन यहाँ तो भुजा कौन सी है, एक ही भुजा, इसीलिए इसी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अगर अर्धगोले की बात की जाएगी, मतलब ऐसा अर्धगोला। ठीक, तो अर्धगोले की ये त्रिज्या होगी, तो ये देखो गोले का आधा क्या है, तो आयतन का जब आधा करोगे अर्धगोले में ना, तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, इसका भी 2 आधा कर दो तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक पर एक और बच जाता है, इसीलिए गोले का जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, बस बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन हमारे ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए और कल हम इन क्वेश्चनों का लेक्चर आपको देंगे और एक बार लगाएंगे आप लोग। ठीक, हमारे चैनल पे हैं, विजिट किए, लाइक करेंगे, शेयर कर लेंगे और सब्सक्राइब करना तो भूलना बिल्कुल ही मत। ठीक।